समस्त विद्याएं तुम्हारे इसमें बिना पढ़े ही प्रकाश हो जाए। समझ गए? तो इस प्रकार से गुरु की सेवा बहुत महत्वपूर्ण होती है। संतों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमारे नारद जी, वो देवर्षि नारद है। हम इतना तो जानते हैं देवर्षि नारद है, पर कोई ये जानता है कि पिछले जन्म नारद जी का क्या था? जानते हो? नहीं जानते। नारद जी ने स्वयं व्यास जी को बताया है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है। व्यास जी से उन्होंने बताया कि नारद जी ने, मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे घर में, मेरे गांव में संत लोग आए चौमासा करने। पहले संत आते थे बारिश के समय में, 4 महीने वो नदी पार नहीं करते थे, तो एक स्थान पर कहीं रुक जाते थे। जहां भी जिस गांव में पहुंचे वहां रुक गए 4 महीने। तो 4 महीने वो वहीं रुक गए। तो एक बार मेरे गांव में संत आए और वहां पे चौमास रुके। उस समय पर संत लोग जब है तो संत पूजा पाठ करते, सवेरे स्नान करते, उनका भोजन आदि पवित्रता से बनता। तो मेरी माँ उनके यहाँ पर भोजन जब बनता था तो मेरी माँ वहां पर सेवा कार्य करती थी, पार्षदों को साफ कर लेती थी, बर्तन साफ करती थी। तो मैं भी बड़े प्रेम से माँ के साथ जाता था। छोटे बालक थे और संत लोग छोटा मोटा जो भी मुझे काम बताते मेरी आयु के अनुसार, तो वो काम मैं कर देता। और उन लोग जब सत्संग कराते तो मैं बड़ी शांति से, छोटा भी था मैं तब भी मैं चपलता नहीं करता और उनकी बात बहुत शांति से मैं सुनता था। और जब चौमासा पूरा हो गया तो संत लोग जाने लगे। तो मेरे को उनके साथ रहते रहते मुझे उनके साथ बड़ा प्रेम हो गया। तो जब वो जाने लगे तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं रोने लगा। संतों को मेरी इस बात का, मेरे प्रेम देख करके उनको बड़ा ही, मेरे ऊपर बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ और उन्होंने मेरे को बुला करके भगवान का ध्यान सिखाया। मेरे को गुरु मंत्र दिया और भगवान का ध्यान सिखाया। तो बस फिर मैं उनका बताया हुआ ध्यान करता और मंत्र का जप करने लगा। अब मेरी इच्छा होती, मेरे मन में नित्य नित्य भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगा और मेरी इच्छा होती कि मैं सब कुछ छोड़ करके कहीं चला जाऊं। लेकिन मेरी माँ थी, मेरी माँ के लिए मेरे अलावा कोई नहीं था उस बेचारी का। अगर मैं चला